हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 80 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं और अब तक हम इस पेपर के 80 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 81 है, रोमन थी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए रोमन्थी पेट के 4 भाग होते हैं और इन चारों भाग में से सच्चा पेट कौन सा होता है, इसका प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है प्रथम अमाशय, ऑप्शन 2 द्वितीय अमाशय, ऑप्शन 3 तृतीय अमाशय, ऑप्शन 4 चतुर्थ अमाशय। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा रोमन्थी पेट का चौथा जो भाग है चतुर्थ अमाशय, यह सच्चा पेट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। तो देखिए ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मुर्गा, ऑप्शन 2 सुअर, ऑप्शन 3 घोड़ा, ऑप्शन 4 खरगोश। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह प्रजाति जिसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यह प्रजाति है मुर्गा। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये आपके राजस्थान के पशु परिचर एग्जाम के पार्ट बी के क्वेश्चन हैं, पशुओं से रिलेटेड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पिछले वर्ष जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप इन प्रश्नों को देख करके ये देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83। ऊँटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं। तो देखिए ऊँट के ऐसे कितने भाग हैं पेट के जो बाहर से दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 2 भाग, ऑप्शन 2 3 भाग, ऑप्शन 3 4 भाग, ऑप्शन 4 5 भाग। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऊँटों में पेट के 3 भाग बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाओं के कितनी जोड़ी निकलती हैं। तो देखिए कुत्ते और बिल्ली इन दोनों के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी निकलती हैं, तो ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 10 जोड़ी, ऑप्शन 2 12 जोड़ी, ऑप्शन 3 18 जोड़ी, ऑप्शन 4 है 24 जोड़ी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की जो जोड़ी निकलती हैं ये 12 जोड़ी हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। बहुत ही शानदार प्रश्न, स्वायत्त तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे एएनएस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिए इसकी क्रिया द्वारा क्या नियंत्रित होता है, तो इसके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 2 थायरॉइड, ऑप्शन 3 रीढ़, ऑप्शन 4 है एड्रिनल ग्रंथि।
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे एएनएस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी क्रिया द्वारा क्या नियंत्रित होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसे नियंत्रित होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखिए अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ में बीएसटीसी या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पीटीटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम की तैयारी आपको इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। प्लेटलेट्स को के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए प्लेटलेट्स को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन मोनोसाइट्स, ऑप्शन 2 थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन 3 एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन 4 है लिम्फोसाइट्स। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्लेटलेट्स को जिस रूप में जाना जाता है, यह रूप है ऑप्शन 2 थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूत्र का सामान्य पीला रंग किस किससे प्राप्त होता है? तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केरोटीन, ऑप्शन 2 यूरिया, ऑप्शन 3 यूरिक अम्ल, ऑप्शन 4 है बिलीरुबिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मूत्र का सामान्य पीला रंग जिससे प्राप्त होता है, यह है बिलीरुबिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्तनधारियों में ध्वन्यात्मकता ध्वनि उत्पादन का अंग है। तो देखिए स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादक का यंत्र या अंग कौन सा है? अंग, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ग्रसनी, ऑप्शन 2 कंठ, ऑप्शन 3 थाइमस, ऑप्शन 4 जीभ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से स्तनधारियों में ध्वन्यात्मकता यानी कि ध्वनि उत्पादन का जो अंग है, यह अंग है ऑप्शन 2 कंठ। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिकल सेलुलर ग्रोथ, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रॉनिक सेलुलर ग्रोथ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ईसीजी का जो फुल फॉर्म है, या फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ठीक है,
ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का शक्तिगर। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का शक्तिगर कौन सा है। तो देखिए को बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का शक्तिगर कौन सा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोशिका का जो शक्तिगर है, ये कोशिका का शक्तिगर है ऑप्शन, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका का शक्तिगर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने पशु परिचर एग्ज़ाम का जो 2022 का पेपर था उसके 90 प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं अगले नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।